नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ को हल करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है इट ए। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन, जो NCERT के सिलेबस पर और यूपी बोर्ड के द्वारा जो करंट समय पर सिलेबस दिया गया है उस पर आधारित है। एक्सरसाइज इट त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय से रिलेटेड है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। तो एक्सरसाइज इट यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं एक्सरसाइज 8A। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से प्रश्नों को हल कराया जाएगा। इससे पहले कि अगर प्रश्न आपको देखना है तो प्लेलिस्ट से देखिए या हमारे वीडियो सेक्शन पे जाकर के थंबनेल और हेडिंग की मदद से आप उसे ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि साइन ए का मान आपको दिया गया है कि 1/3, तो आपसे कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, साइन ए का कोई भी मान 1/3 नहीं होता, तो हम इसे त्रिभुज लेकर के हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज का नाम ए से रखना होगा क्योंकि यहाँ पर अननोन एंगल के तौर पे ए को माना गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब कोण बी बराबर हो गया आपका 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर हो गया तथा साइन ए बराबर 1/3। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज को इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। अब ये पॉइंट हमारा हो गया ए, क्योंकि ये अननोन एंगल है। यहाँ पर हमने बी को कर दिया जो 90 डिग्री है, और ये पॉइंट हो गया सी। अब देखिए ए के अनुसार लंब क्या हो गया BC, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हमारा हो गया 90 डिग्री के सामने AC। कंपेयर कर देंगे तो BC का मान आएगा हमारा 1 और AC का मान आएगा हमारा 3। अब आपको पता है कि कॉस ए, कॉसेक ए, टेन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास लंब, कर्ण और आधार तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलेंगे आगे। कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका AC, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब, तो ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग प्लस आधार, तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग। अब यहाँ पर AC की वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग बराबर BC की वैल्यू 1 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब नीचे हम लोग चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर 9 - 1। AB बराबर हो गया आपका √8, और 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2√2। 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2√2 आएगा। तो इस तरीके से आपने तीसरी भुजा का मान भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम उन मानों को निकालेंगे जो हमें त्रिकोणमिति समीकरण के अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मान फाइंड करेंगे कॉस ए का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए बराबर, यहाँ पर हमने सीधे लिख दिया कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आपको पता है कि ए के अनुसार आधार क्या है AB और कर्ण क्या है आपका AC। अब ये हो गया आपका कॉस ए बराबर AB की वैल्यू कितनी है 2√2, अभी अभी आपने निकाली, और AC की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 2√2/3। अब इसके बाद हम लोग मान निकालेंगे कॉसेक ए का। तो यहाँ पर हम बगल में मान लिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक ए बराबर, अब देखिए कॉसेक ए बराबर 1/sin ए भी होता है, और कॉसेक ए बराबर क्या होता है कि कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब आगे चलते हैं। ए के अनुसार कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका AC, और लंब क्या है आपका, लंब है आपका BC। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए बराबर 3/1, और हम इसे कहेंगे 3। अब इसके बाद हमें मान चाहिए tan ए का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। अब हम आगे चलेंगे। लंब हमारा कितना है, लंब है हमारा BC, और आधार कितना है, आधार है हमारा AB। अब ये हो गया हमारा नीचे tan A बराबर BC की वैल्यू कितनी है 1, और AB की वैल्यू क्या है 2√2। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक A। तो सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार,
ठीक है, कर्ण बटा आधार। और हम सभी लोग जानते हैं कि कर्ण है आपका चित्र के अनुसार AC और आधार है आपका AB। ये आ गया नीचे सेक A बराबर, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू है 2√2। तो ये सारे मान जो है आपके सामने आ गए। अभी इसके बाद जो हमें मान निकालना है हम उसको लिखेंगे। तो हमें मान निकालना है cos A इंटू cos A के प्लस tan A इंटू सेक A का मान। ये मान हमको कैलकुलेट करना है, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया। अब हम सभी मानों को निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है। तो इस तरीके से एक बार हम इसको फिर से नोट कर लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम मानों को रखते हैं। cos A का मान क्या हो जाएगा, cos A का मान हो जाएगा 2√2/3 गुणे cos A का मान हो जाएगा 3 प्लस tan A का मान, tan A का मान है 1/2√2, ठीक है। और sec A का मान क्या है, sec A का मान है हमारा 3/2√2। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 से 3 कट गया और ये हो गया 2√2 धन 3 बटा, अब गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2 4 और √2 गुणे √2 तो कितना हो गया 8। तो एक उत्तर तो हमारा ये हुआ और एक उत्तर हमारा ये भी हो सकता है कि तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 16√2 धन 3/8। ये दोनों ही हमारे सही उत्तर के तौर पे चयनित किए जाएंगे। ये हमारा आंसर है, या तो फिर आपका आंसर ये, इन दोनों में से आप किसी एक को आंसर कर देंगे, दोनों ही स्थितियों में आपका सवाल सही माना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है यदि 13 sin A बराबर 12, तो आपसे कह रहा है sec A माइनस tan A का मान बताइए। sec A माइनस tan A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान है, sin A की मदद से हम त्रिभुज बनाएंगे, sec A का मान निकालेंगे, tan A का मान निकालेंगे, इसके बाद sec A के मान में tan A के मान को घटा देंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, हमको एक ऐसा त्रिभुज लेना होगा जिसका नाम में A आता हो, चूँकि अज्ञात कोण में A दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में अब क्या दिया गया है, माना समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तथा इसी में हमको दिया गया है 13 sin A बराबर 12। यहाँ से हो गया sin A बराबर 12/13। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। अब एक त्रिभुज बना देते हैं, कुछ इस तरीके से हमने त्रिभुज बनाया। कोशिश कर रहे हैं कि अब हम आगे चलेंगे। त्रिभुज बना लिया है, यहाँ पर हमने A को मेंशन कर दिया, ये पॉइंट हो गया C। अब एंगल A के अनुसार जो लंब है वो हमारा क्या हो गया BC, और कर्ण 90 डिग्री के सामने हो गया तो वो हो गया AC। कंपेयर करेंगे तो BC का मान आ गया 12 और AC का मान आ गया हमारा 13, ठीक है। अब तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AC, तो ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा BC का वर्ग और आधार क्या है AB का वर्ग, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग बराबर 169 माइनस 144। इसके बाद AB का वर्ग बराबर 25 और AB बराबर हो गया आपका √25, ठीक है। और यहाँ से हम AB की वैल्यू फाइंड अप कर लेंगे 5, तो AB की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम मान निकालेंगे sec A और tan A का। तो यहाँ पर हम लोग नीचे करेंगे, गणित के सवालों को ऊपर से नीचे की ओर हल करते हैं। तो लिखेंगे चूँकि sec A बराबर, अब sec के बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो sec A cos A का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार,
तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब ए के अनुसार कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AC और आधार क्या है आपका AB। तो ये हो गया आपका सेक A बराबर AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 13 और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 5। तो यह हो जाएगा 13/5। अब इसके बाद tan A, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan A बराबर लंब बटे आधार। अब A के अनुसार लंब कितना हुआ, लंब हो गया आपका BC और वो आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका AB। अब ये हो गया आपका tan A बराबर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 12 और AB की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हो गया आपका 12/5। अब जो मान निकालना है उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमें मान निकालना है सेक A माइनस tan A का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक A माइनस tan A का मान। ठीक, अब नीचे क्या हो गया आपका सेक A माइनस tan A, मान रख देंगे। सेक A क्या है 13/5 माइनस tan A क्या है 12/5। अब देखिए हर समान है, 13 में 12 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/5। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। जल्द ही हमारे YouTube चैनल में कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 12 की मैथ और साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके साथ साझा किए जाएंगे, मॉडल पेपर साझा किए जाएंगे और तमाम एक्सपर्ट की राय भी आपके साथ साझा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है आपसे कि cos थीटा का मान m/n है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि cos थीटा बराबर m/n, तो कह रहा है आपका tan थीटा माइनस cot थीटा का मान क्या होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना। अब देखिए अपने मन से त्रिभुज मान सकते हैं, चूंकि अननोन एंगल थीटा दिया गया है। जब थीटा अननोन एंगल दिया गया होता है तो आप ABC भी मान सकते हैं, PQR भी मान सकते हैं। माना समकोण त्रिभुज ABC में बीच वाला एंगल हमने 90 डिग्री मान लिया तथा हमने कोण A को थीटा मान लिया। ठीक है, आप कोण C को भी थीटा मान सकते हैं तथा हमने इसी के अंदर मान लिया कि cos थीटा बराबर m/n। अब की बार हमें अंकीय मान न देकर के चर मान दे दिया है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलेंगे। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने के बाद उस पर इन सारी वैल्यू को मेंशन करेंगे। ये कुछ इस तरीके से त्रिभुज है, लाइनें हमारी टेढ़ी हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हमारी आर्ट कमज़ोर है। ये हो गया हमारा पॉइंट B, पॉइंट A और ये हो गया आपका पॉइंट C। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर थीटा के अनुसार देखेंगे तो आधार कितना है, आधार है हमारा AB और कर्ण कितना है, कर्ण 90 डिग्री के सामने है, वो है हमारा AC। अब कंपेयर करेंगे तो AB का मान आएगा m और AC का मान आ गया हमारा n। अब हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस की जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब, लंब है हमारा BC का वर्ग और आधार क्या है, आधार है हमारा AB का वर्ग। आइए मान रख देते हैं, AC का मान है n, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और यहाँ से आ गया आपका BC का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब BC का मान निकालना है तो स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो गया BC बराबर अंडर रूट और ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमको मान निकालना है किसका, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो हमको tan थीटा और कॉट थीटा का अलग अलग मान चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि tan थीटा बराबर, अब आप सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, लंब है हमारा कितना है BC, ठीक है, और आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा AB।
आइए मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर बी सी की वैल्यू अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी है भैया बताइए? ए बी की वैल्यू है एम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका मान निकालेंगे कॉट थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये भी लगा सकते हैं। अब ये हो गया आपका कॉट थीटा बराबर 1 अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम, और ये हो गया हमारा कॉट थीटा बराबर एम अपॉन अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाल पेन से हम मेंशन करते हैं, आप काले पेन का इस्तेमाल करेंगे। हम भी काले का ही इस्तेमाल करते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान। ठीक है, अब नीचे हम लोग चलेंगे। नीचे हम लोग एक बार लिखते हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए भाई tan थीटा का मान रखते हैं। अभी अभी हम tan थीटा का मान निकाल करके लाएं, वो है अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम माइनस कॉट थीटा का मान एम अपॉन अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे। हमारे पास पता है कि हम जब वर्ग अंडर रूड का वर्ग करते हैं तो अंडर रूड खत्म हो जाता है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एम अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपॉन एम अंडर रूड एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हमारे बच्चे थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं आंसर को लेकर के, लेकिन आपको नियमों का ध्यान रखना है, आंसर अपने आप मैच करेगा। तो उम्मीद है कि अभी तक जो सवाल हो रहे हैं हम आपको समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। सारे सवाल एक तरह के हैं। पहले सिर्फ हमको त्रिकोणमिति निकालना था, अब हमको त्रिकोणमिति समीकरण दिए गए हैं, उनके मान निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है यदि cos a बराबर 5/13, तो हमसे कह रहा है कि आप sin a माइनस cot a अपॉन नीचे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये हो गया आपका cos a बराबर 5/13। तो देखिए भाई थोड़ा सा हमको मिटाने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज का नाम ABC ही लेना होगा, क्योंकि अज्ञात कोण A है, तो माना समकोण त्रिभुज ABC में अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, हमको दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में कि कोण B बराबर 90 डिग्री तथा हमको दे दिया गया है cos A बराबर 5/13 और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए भाई अब एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। ये 90 डिग्री है हमारा, इसे पॉइंट B कर दिया, इसे पॉइंट A कर दिया और इसे पॉइंट C कर दिया। ठीक है, अब देखिए A के अनुसार आधार कितना है आपका AB और कर्ण कितना है, कर्ण 90 डिग्री के सामने है तो वो हो गया AC। अब यहाँ पर आ गया AB बराबर 5 और AC बराबर 13, AB बराबर 5 और AC बराबर 13। फिर आगे चलेंगे। अब हमको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से अब जो पाइथागोरस की प्रमेय है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है, कर्ण है आपका AC, तो AC का वर्ग बराबर, ठीक है, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अब AC का मान है 13, तो 13 का वर्ग बराबर
ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग बराबर 169 माइनस 25, ठीक है। BC बराबर अंडर रूट 144। अब जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा 12। तो BC बराबर कितना हो गया आपका 12। यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि BC बराबर 12। अब हमको किस किस चीज़ का मान चाहिए, हमको मान चाहिए साइन ए का, कॉट ए का और टैन ए का। तो हम सबसे पहले साइन ए का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ए के अनुसार अब देखिए हम लोग यहाँ पर लंब की वैल्यू रखेंगे। तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है BC। तो ये हो जाएगा आपका BC बटे, और कर्ण की वैल्यू है AC। तो ये हो जाएगा BC बटे AC। अब यहाँ पर हो गया आपका साइन A बराबर, BC की वैल्यू है हमारे पास 12 और AC की वैल्यू है 13। तो ये हो गई हमारी 12 बटे 13। अब इसके बाद हम लोग मान निकालते हैं टैन A का। तो टैन A बराबर लंब बटे आधार। इसके बाद जो है लंब कितना है, लंब है हमारा BC और आधार कितना है, आधार है हमारा AB। तो ये हो गया BC बटे AB। अब ये हो गया आपका टैन A बराबर, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 12 और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये हो गया 12 बटे 5। अब हम मान निकालते हैं कॉट A का। तो कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब देखिए भाई आधार कितना है, आधार है आपका AB और लंब क्या है आपका BC। तो ये हो गया AB बटे BC। नीचे हम लोग लिखेंगे कॉट A बराबर AB की वैल्यू है 5 और BC की वैल्यू कितनी है 12। तो ये हो जाएगा 5 बटे 12। अब हम लोग चलते हैं सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। आगे जो मान निकालना है, जो त्रिकोणमितीय मान हमको प्राप्त करना है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग काले पेन से उस त्रिकोणमितीय मान को यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपका साइन A माइनस कॉट A, साइन A माइनस कॉट A अपॉन 2 टैन A का मान, ठीक। अब यहाँ पर हो गया आपका साइन A माइनस कॉट A अपॉन 2 टैन A। चलिए अब देखिए साइन A का मान क्या है, 12 बटे 13 मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा 12 बटे 13 माइनस 5 बटे 12 और बटे नीचे हो जाएगा 2 गुणे 12 बटे 5, ठीक है। अब हम फाइनली इसको हल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि 12 12 144। तो ये हो जाएगा आपका 144 और 13 पचे 65 बटे 13 गुणे 12 करेंगे। तो 13 गुणे 12 हम इसी तरीके से लिख दें, 13 गुणे 12, ठीक है। और बटे नीचे कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 बटे 5। अब ये हो गया आपका 144 में 65 घट गया तो कितना आ गया 79। 79 इंटू 5 अपॉन नीचे हो गया आपका 13 इंटू 12 इंटू 24, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 395 अपॉन 3744, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, हम लोग नोट करेंगे, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो आपसे कह रहा है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन नीचे है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1/17। इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन
2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। पहला तरीका तो ये है कि हम इस सवाल पे ही टेन थीटा ढूंढने की कोशिश करें, और दूसरा तरीका ये है कि टेन थीटा की मदद से हम साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान निकालें और यहाँ पर रख दें। तो देखिए भाई, हमको मालूम है साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो आपको पता है साइन थीटा से कॉस थीटा नहीं आ पा रहा है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा माइनस 3 और अपॉन नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और इसके बाद हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसके बाद प्लस 3। अब आगे चलेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो ये हो गया आपका 2 टेन थीटा माइनस 3 अपॉन नीचे हो गया आपका 2 टेन थीटा प्लस 3। अब हम लोग यहाँ पर टेन थीटा का मान रख देंगे। टेन थीटा का मान है 4/3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4/3 माइनस 3 बटे 2 गुणे 4/3 प्लस 3। अब ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, तो 8/3 माइनस 3/1 और बटे 8/3 प्लस 3। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 इंटू 3 9, 8 माइनस 9/3 अपॉन 8 प्लस 9/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 में 9 घट गया तो ये हो गया -1, और 9 और 8 जुड़ करके कितना हो गया 17, तो ये हो गया -1/17। तो आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी। आप लोग नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करना था। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है यदि टेन थीटा बराबर, यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है 24/7। ठीक है, तो हमसे कह रहा है पीटी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम टेन थीटा की मदद से एक एंगल बनाएं, राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर हम और साइन और कॉस के मान निकालें, और दूसरा ये है कि इसी साइन और कॉस से हम टेन बनाने की कोशिश करें। तो हम यही करते हैं। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमको पता है जहाँ साइन और कॉस होते हैं वहाँ टेन आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हो गया आपका, सवाल को नोट करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन नीचे हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1। इसके बाद कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, फार्मूला लगा देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका टेन थीटा -1 अपॉन टेन थीटा +1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा का मान रख देंगे। टेन थीटा का मान है आपका 24/7, तो 24/7 -1 अपॉन 24/7 +1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 24 - 7 अपॉन 7, और नीचे हो जाएगा 24 + 7 अपॉन 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 24 पे 7 लेफ्ट हो जाएगा तो 17 आएगा, और 24 पे 7 ऐड हो जाएगा तो 31 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमको यही हल करना था, यही मान निकालना था, 17/31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी वीडियो अभी तक आपको बताए गए वो आपको भली बात और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और
अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे वाले प्रश्नों को एक नए वीडियो के माध्यम से आपके सामने हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुपों पे हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। आपका ये जो लाइक, कमेंट, शेयर होता है, यह हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होती है अगले वीडियो में।